स्टोरी इन हिंदी स्कूल टाइम की प्रेम कहानी 2023। लव स्टोरी इन हिंदी तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा और नजरें भी होंगी, इसलिए आज मैं आपके साथ स्कूल की लव स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। स्कूल में अहम समय हमारा कोई ना कोई क्रश जरूर होता है। एक प्यार की कहानी जो आपको आपके स्कूल के प्यार की याद देगी। स्कूल के दिन कितने अच्छे होते थे। दोस्तों के साथ मस्ती, एक और छुट्टी के समय इंतजार करना और घर जाने का समय मस्ती करते घर जाना, सच में उन दिनों की बहुत याद आती है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम अमित था। अमित पढ़ाई में बहुत समझदार था। वो एक गरीब घर से था, देखने में भी सुंदर था, हर समय नजर उसे अच्छा लगता था। और स्कूल के शिक्षक अमित को भी पढ़ा हुआ देखकर बहुत खुश हुए थे। वो हमारे स्कूल का टॉपर बच्चा था। अमित अपने माता पिता की एक ही संतान था और वो अमित को बहुत प्यार करते थे। हमारे अमित स्कूल का सबसे सुंदर लड़का था। क्लास की सभी लड़कियां उनकी दीवानी थीं। अमित की आंखें हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। अमित ही अच्छा लड़का था, हर कोई उसकी उम्मीद करता था। बात उस समय की है जब हम 10वीं कक्षा में महत्वपूर्ण थे। गर्मी की रोशनी के बाद जब स्कूल खुला तो हम सभी ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था और पहले ही दिन अमित की टक्कर स्कूल में मैं एक सुंदर सी लड़की के साथ हो गया। वो लड़की अमित को बहुत बुरा बुरा कहती है, लेकिन अमित उसे देखकर ही देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। जब हम अपनी कक्षा में गए तो आगे वो लड़की हमारी ही कक्षा में थी। दरअसल हमारे शहर में उसकी लता की बदली हुई थी और इसलिए अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने हमारे ही स्कूल में दाखिला लिया था। उस खूबसूरत लड़की का नाम सोनाली था। सोनाली भी पाठ में अमित की तरह ही थी। अमित ने जब सोनाली को अपनी ही कक्षा में देखा तो वो खुशी से झूमने लगा। शायद अमित को सोनाली से प्यार हो गया था। इतनी मनमोहक थी वो, ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। सोनाली में एक ही कमी थी, वह बहुत ही घमंडी और नकचड़ी लड़की थी। कक्षा में अमित का हमेशा ध्यान सोनाली पर ही रहता था और छुट्टी के समय भी गेट पर सोनाली का इंतजार करते रहता था। सोनाली को इस बात की भनक भी नहीं थी कि अमित उसे पसंद करता है। एक दिन जब अमित के दोस्तों ने मजबूर किया कि वह जाकर सोनाली को प्रपोज करे, तो अमित भी बहुत हिम्मत जुटाकर सोनाली के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। लेकिन सोनाली बहुत ही गुस्से से बोली कि मैं तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों से नफरत करती हूँ, और ये कहकर वह वहां से चली गई। अमित एकदम टूट गया था। वह चुप चुप रहने लगा था, न दोस्तों के साथ मस्ती, नहीं अब वो सोनाली को देखता था, बस अंदर ही अंदर रोता रहता। एक दिन जब शाम को अमित अपने पास की दुकान पर घर का कुछ सामान लेने गया था तो वहां एक औरत भी थी जो काफी थकी हुई दिख रही थी। और जैसे ही वह अपने घर को जाने लगी तो अचानक उनको चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर गई। सोनाली ही इतनी खूबसूरत थी, उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी नीली आंखें और उसकी मुस्कान हर किसी को अपना दीवाना बना रही थी। सोनाली को देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाएगा। अमित ने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जैसे औरत को थोड़ा होश आया तो उन्होंने अमित से कहा कि मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं, उन्हें फोन करके बता दो ही बेटा हम यहाँ हैं। अमित ने उस औरत से घर का नंबर लिया और फोन किया। एक लड़की ने उठाया और कोई नहीं बल्कि सोनाली थी, और वो औरत सोनाली की मां थी। सोनाली अपने कब्जे के साथ अस्पताल पहुंच गई थी। जैसे ही वो अपनी मां के पास जाती है तो पास में रमा अमित को देखकर हैरानी होती है और सोनाली की मां सोनाली को आती है कि अगर आज ये लड़का नहीं होता तो शायद मैं आपके साथ नहीं होती। मां की यह बात सुनकर सोनाली रो फील होती है। अमित सोनाली के माता पिता को प्रणाम करके घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन जब अमित स्कूल में पहुंचता है तो सोनाली गेट पर उसका इंतजार कर रहा होता है। अमित जैसे ही उनके पास पहुंचता है वह अमित का हाथ पकड़कर अपने साथ स्कूल से बाहर ले गया है और जोक मांग रहा है। अपनी उस दिन की गलती के लिए अमित उसे माफ कर देता है। आज सोनाली उसे प्रपोज करती है और अमित हिंद देश उसे अपना गले लगाता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल में जाते हैं। नैतिक, जब आप किसी से दुश्मनी से प्यार करते हैं बिना किसी लालच के तो ईश्वर भी आपका साथ सुर देता है।